उदयपुर पुलिस ने कुराबड़ में एक ज्वेलर्स शॉप पर हुई चोरी का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर बदमाश अपनी बेटी और पत्नी के कपड़े पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम देते आए हैं ताकि कोई इन्हें पहचान न सके। उदयपुर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि कुछ समय पहले कुराबड़ इलाके में मोहन ज्वेलर्स की दुकान पर हुई चोरी की वारदात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने साथ मोबाइल नहीं रखते और एक दूसरे से बात करने के लिए पक्षियों की आवाज निकालते थे। ऐसे में उन तक पहुंचना पुलिस के लिए भी एक चुनौती बना हुआ था। ऐसे में पुलिस की टीम 14 दिन के अथक प्रयासों के बाद आरोपियों तक पहुंचने में सफल हुई। इस पूरे मामले में फिलहाल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। जी मैडम। 15 तारीख को थाना कुरावड़ में मोहित ज्वेलर्स के यहाँ पर एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात आरोपियों के द्वारा सोना चांदी की चोरी के बारे में हमें एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज करके उसमें जो टीम रही एडिशनल एसपी और सीओ साहब और एसएचओ की और उनकी पूरी जो टीम है वो तुरंत इसके खुलासे में लग गई। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये रहा कि जो आरोपी थे वो अज्ञात थे, उन्होंने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे और उनका कोई मतलब जो सारा कवर्ड था, पता नहीं लग रहा था कि वो कौन है, कैसे हैं, कहाँ से हैं उनके, क्योंकि महिलाओं के कपड़ों में छुप के चोरी करना उनकी पूरी बड़ी मुश्किल हो जाती है उनको आइडेंटिफाई करना। किंतु फिर भी जो हमारे एसएचओ है तेजू सिंह जी और उनकी टीम ने बहुत बढ़िया काम करते हुए 14 दिन तक लगातार अथक प्रयास किए दिन रात और उन 6 आरोपियों में से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। ये 3 है शिवा उर्फ शिवलाल कंजर, कालूलाल कंजर और महेंद्र कंजर, जिनके विरुद्ध पूर्व में भी एक महेंद्र के विरुद्ध पूर्व में 16 मुकदमे दर्ज हैं, इनके किसी के विरुद्ध 8-5 मुकदमे इस तरह से दर्ज है। 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर और उनसे 30 किलो जो चांदी के जेवरात थे वो बरामद किए गए। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही है पुलिस की और हम प्रयास करेंगे कि जो शेष 3 आरोपी भी हैं हम उन तक पहुंच के और हम उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करके शेष जो माल है उसकी भी रिकवरी करें। कहाँ के हैं ये तीनों पुलिस थाना विजयपुर, जिला चित्तौड़गढ़ के। अभी प्रारंभिक उसमें ये जो पूछताछ में आया कि इनके द्वारा सलमपुर में भी इसी तरह की कोई घटना की गई थी महिलाओं के कपड़े पहनकर। इनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता है कि महिलाओं के कपड़े पहनते हैं, इनकी पत्नी इनकी बच्चियों के कपड़े पहन के, और फिर उसके बाद अगर आपस में इनको वार्तालाप करनी होती है या बात करनी होती है तो ये पक्षियों की आवाज निकालते हैं, ये फोन छोड़कर जाते हैं, फोन नहीं रखते हैं। तो ये इस तरह का हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि जब कोई वो लीड नहीं छोड़ के जा रहे हैं उसके पश्चात भी हमारी टीम के द्वारा इतनी मेहनत करके और उन तक पहुंचना और माल को रिकवर करना। तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि उनके अथक प्रयास से लोगों में जो एक विश्वास होता है पुलिस के प्रति वो वापस जगा है और हम इस तरह की जो घटनाएं हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा गंभीर हैं और किसी भी तरह से जो आमजन को प्रभावित करती हैं जो भी आपराधिक गतिविधियां, उन पर हम बेहतर और इसी तरह से कठोर पुलिसिंग करते हुए उनका खुलासा करेंगे और अपराधियों को हम जो न्यायालय तक भी केस ऑफिसर स्कीम में लेके ऐसे प्रकरणों को शीघ्र से शीघ्र इनको सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। स्टेट क्या है और ये तक लोकल में ही अभी इनसे पता करेंगे जो इनके पूर्व के जो प्रकरण है इतने वो अपने मुख्यतः इधर उदयपुर रेंज के ही हैं, है ना, ज्यादातर अधिकतर राजस्थान के, और यहीं की जो इनकी गतिविधि है वो यही उदयपुर रेंज में ज्यादा जो अभी तक पता चला है वो यहीं की है। और कुछ एक ऐसे भी हैं जिनमें ये अभी तक अज्ञात में कुछ प्रकरण अभी भी है पेंडिंग इनके, तो इनसे जैसे जैसे पूछताछ करके उनका खुलासा होगा और फिर संबंधित को सूचना देके ताकि उसमें भी इनकी कार्रवाई हो सके। ज्वेलरी वगैरह में ज्यादा चोरी वगैरह करते हैं, ये इनका यही रहता है कि कोई उनको लगता है अपनी बाइक उठाकर चल पड़ते हैं महिलाओं के कपड़े पहन के और अपने फोन वगैरह कुछ साथ में नहीं लेके जाते हैं। फिर वहां पर जैसे जो कई जो कस्बे हैं, शहर हैं, उनमें चक्कर लगाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर
अभी जैसे घर बंद है या दुकान बंद है, ये सोने चांदी जेवरात की दुकान है, वहां पे सेंध मारते हैं और फिर रात को इस तरह से घटना को ये अंजाम देते हैं। मैं मिल के साथ कहूँ तो दूसरे ग्रेन के आरोपी ऐसे कोई सुराग लेते हैं और देखते लोग। वो अभी तो इनकी गिरफ्तारी हुई है, माल बरामद हुआ है, शेष अभी इनकी जो हमने पीसी लेके शेष पूरा अनुसंधान करेंगे, विस्तृत रूप से इनसे पूछताछ। प्रारंभिक जांच में क्या इन्होंने की फिर ये कार्रवाई की गई? बिल्कुल, इन्होंने पहले पूरा देखा है कि कहाँ पर इस तरह की घटना हो सकती है और उसके बाद जब देखा कि ये सोने चांदी की जैसे यहाँ पर माल हो सकता है और फिर उसके बाद ही इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। तो ये पैटर्न अपनाते हैं पूर्व मंत्री पूर्व में भी महिलाओं के कपड़े पहनकर और किसी भी तरह की कोई और मतलब लीड नहीं छोड़कर जाते हैं। तो इतना बड़ा खुलासा होना, सभी 6 में से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी होना, ये बहुत बड़ी सफलता अपने आप में मैं मानती हूँ। Thank you.